टूथब्रशिंग से जुड़ी हुई 10 गलतियों के बारे में आज हम बात करेंगे। मुंह का स्वास्थ्य और हमारे ओरल हाइजीन के लिए टूथब्रशिंग हम नियमित स्वरूप से करते हैं और टूथब्रशिंग करते समय ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौर। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट, ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड वेलकम टू ओरल हेल्थ मास्टर। नाउ ऐसा हमेशा पाया जाता है कि टूथब्रश एक ऐसी जो एक्टिविटी है ओरल हेल्थ या हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, जिसे हम रोज़मर्रा के हमारे लाइफ में करते रहते हैं, लेकिन बहुत सी बाहर छोटी बड़ी ऐसी गलतियां होती रहती है जिनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। और उन चीज़ों का अवेयरनेस बनाने के लिए ये आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो 10 गलतियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मिस्टेक नंबर 1, एक ही ब्रश को अधिकतम समय के लिए उसका इस्तेमाल करना। अगर आपका टूथब्रश आप 3 महीने से ज़्यादा के समय तक अगर उसे आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके वजह से आपका जो ब्रशिंग की जो कार्य क्षमता है वो कम हो सकती है। अगर आप 2 बार ब्रश करते हो दिन में और ऐसे 30 दिन अगर आप ब्रश करते हो तो याद रखना है कि 200 से ज़्यादा बार आपका वो ब्रश यूज़ नहीं होना चाहिए। या फिर आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स अगर बेंड हो गए तो ऐसे समय पे भी आपको टूथब्रश बदल देना है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर टूथ ब्रिसल्स 3 महीने से पहले भी अगर बेंड हो गए हैं, ये जो कि होता है अगर आप काफ़ी फोर्सफुली ब्रशिंग करते हो, ऐसे समय पे भी आपको ब्रश बदल देना चाहिए, क्योंकि बेंड हुए जो ब्रिसल्स है उसकी वजह से दांतों के अंदर फंसा हुआ जो प्लाक है या जो खाना है अटका हुआ वो प्रॉपरली नहीं निकलता। तो मिस्टेक नंबर 1, जहाँ पे आप 3 महीने से ज़्यादा तक सेम ब्रश को यूज कर रहे हो। मिस्टेक नंबर 2, कड़क ब्रिसल्स वाला टूथब्रश यूज करना। नाउ ऐसा देखा जाता है कि जो टूथब्रश के ऊपर लिखा हुआ होता है सॉफ्ट या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट या फिर नॉर्मल या हार्ड, तो इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और लोग बहुत सी बार हार्ड ब्रिसल्स वाले टूथब्रश यूज करते हैं। अभी इसकी वजह से होता एक है कि आपके मसलों को काफ़ी उसकी वजह से इंजरी हो सकती है या तकलीफ हो सकती है। दांतों का जो बाहर का जो लेयर है वो घिस सकता है। तो अगर आप इम्प्रॉपर टेक्निक से ब्रशिंग कर रहे हो, काफ़ी फोर्सफुली ब्रश कर रहे हो और हार्ड ब्रिसल के साथ अगर आप ब्रश कर रहे हो तो ऐसे समय पे भी आपके दांतों को काफ़ी उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो सॉफ्ट या फिर एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाले जो ब्रिसल्स है वही आपको यूज करना चाहिए। अगर आप नॉर्मली ब्रश कर रहे हो तो फिर सॉफ्ट टूथब्रश, और अगर आपको मसूड़ों का कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके दांतों के अगर घिसाई हो चुके हैं, घिस चुके हैं दांत, तो ऐसे समय पे आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना चाहिए। सो दैट वाज मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 3 इज प्रतिदिन 3 बार से ज़्यादा टूथब्रश करना। ऐसे कुछ लोगों में पाया जाता है कि उनको बहुत आदत रहती है और वो 3 बार 4 बार दिन में ब्रश करते रहते हैं। उनको डर रहता है कि दांत पीले ना पड़े या फिर ज़्यादा कैविटीज़ पैदा ना हो, तो दिन में 3 बार भी ब्रश करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उससे भी आपके दांतों को नुकसान हो सकता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद भी आपको ब्रश नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि जब आप खाना खाते हो तब आपका जो दांतों का जो बाहर का सरफेस है, इनेमल, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल या काफ़ी वीक हुए रहते हैं। अगर आप ऐसे समय पे ब्रश करते हो, ऐसे समय पे आपके इनेमल को नुकसान हो सकता है। सो इसीलिए आपको तुरंत खाना खाने के बाद भी ब्रश नहीं करना है और दिन में 3 बार ब्रश नहीं करना है। आपको सिर्फ 2 बार ही ब्रश करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग और रात में सोने से पहले। द मिस्टेक नंबर 4 इज 2 मिनट से कम समय तक टूथब्रश करना। ये बहुत से बार देखा जाता है कि हम सुबह में काफ़ी ज़्यादा हमारे
दिमाग में काफ़ी चीज़ें घूमती रहती है, दिन भर का प्लान होता रहता है, हम कॉन्शियसली टूथ ब्रशिंग नहीं करते, जल्दी जल्दी में टूथ ब्रश करके हम उसे ख़त्म कर देते हैं। तो हमेशा याद रखना है टूथपेस्ट के अंदर जो फ्लोराइड है वो मैक्सिमम टाइम तक आपके टूथ सरफेस के कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो आपने कम से कम 2 से 3 मिनट तक कॉन्शियसली अच्छे से ब्रशिंग करना है। याद रखना है कि आपका टूथब्रश हर सरफेस पे जा रहा है, तो वो एक आपको याद रखना है। वो थी गलती नंबर 4, 2 मिनट से कम समय तक टूथ ब्रश करना। देन मिस्टेक नंबर 5, टूथ ब्रश करने के बाद तुरंत पानी से कुल्ला करना। अभी ये थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन आपको ये चीज़ याद में रखनी चाहिए कि आपके टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड है वो ज़्यादा समय तक उसका आपके दांतों के साथ कांटेक्ट बना रहना चाहिए। इसीलिए टूथ ब्रश करने के बाद आपने इमीडिएटली या तुरंत पानी से कुल्ला नहीं करना चाहिए, ताकि वो फ्लोराइड ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपके दांतों के कांटेक्ट में रहे, और जिसकी वजह से दांतों के अंदर कोई सडन या कोई कैविटी बनने की जो पॉसिबिलिटी है या कैविटी बनने की कोई भी चांसेस ना हो। दैट वाज मिस्टेक नंबर 5। मिस्टेक नंबर 6, आप अगर आपका टूथब्रश अगर आप बाथरूम में स्टोर करते हो तो ये भी काफ़ी गलत है। ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपके बाथरूम को टॉयलेट अटैच है तो ऐसे समय पे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर काफ़ी बैक्टीरियाज रहते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज है, ये जो कीटाणु है, वो आपके ब्रिसल्स के अंदर जाके बैठ सकते हैं और वो बाद में फिर ब्रशिंग करते समय आपके मुंह के अंदर वो बैक्टीरियाज जा सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपका जो टूथब्रश है उसे बाथरूम में स्टोर ना करते हुए उसे अलग रूम में स्टोर करना है। उसे एक लीड या कवर के अंदर उसे अच्छे से पैक करके रखना है, ताकि बाहर से कोई भी कीटाणु या बैक्टीरियाज आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स में ना जाए। मिस्टेक नंबर 7, डेंटल फ्लॉसिंग ना करना। अभी डेंटल फ्लॉसिंग जो है ये एक ऐसी प्रोसीजर है, वो अलॉन्ग विद टूथ ब्रशिंग आपको करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, आपके मुंह के अंदर 30 से 40% का टूथ सरफेस जो है, जहाँ पे 2 दांत एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में आ रहे हैं, वहाँ पर नॉर्मली टूथब्रश नहीं पहुँच सकता। तो ऐसे समय में डेंटल फ्लॉस या एक धागे से आप उस सरफेस को क्लीन कर सकते हो। तो टूथ ब्रशिंग के साथ आपको डेंटल फ्लॉसिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ को याद रखना चाहिए। देन मिस्टेक नंबर 8, गलत ब्रशिंग टेक्निक ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रशिंग का सही टेक्निक किस तरीके से होना चाहिए इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोग बहुत ही हॉरिजॉन्टल सॉर्ट ऑफ ब्रशिंग करते हैं, बैक एंड फोर्थ में ब्रशिंग करते हैं। अभी ये जो टेक्निक है, इसकी जो कार्य क्षमता, जो एफिशिएंसी है, वो ठीक नहीं रहती है। आपको जो ब्रशिंग है वो अपसाइड डाउन एंड सर्कुलर पोजीशन में करना है। हमेशा याद रखना है, आपके दांतों का कर्वेचर का जो एरिया है उसके अंदर आपके ब्रिसल्स अगर सर्कुलर मोशन में जाते हैं, आपके ब्रिसल का जो आपके जो टूथब्रश का जो हेड है वो एक 45 डिग्री ऑफ एंगुलेशन से आपके टूथ सरफेस को लगना चाहिए, और फिर ऐसे डाउनवर्ड जो मूवमेंट है इससे आप उसको ब्रश करेंगे। अब ये टेक्निक आप एक बार सीख लिए और आपने इसे कॉन्शियसली कुछ दिनों के लिए आपने इसे अपनाया, तो फिर आप इस आदत को अच्छे से अपना सकते हो। तो इस चीज़ को भी याद रखना ज़रूरी है कि आपका जो ब्रशिंग है वो हॉरिजॉन्टल या बैक एंड फोर्थ ना होती हुए आपको सर्कुलर मोशन में आपको टूथ ब्रशिंग करना है। देन मिस्टेक नंबर 9, बहुत सी बार टूथ ब्रशिंग के बाद लोग आप अपने जबान को ऊपर से अच्छे से क्लीन नहीं करते। तो आप एक इंडिविजुअल टंग क्लीनर एक साथ में रख सकते हो, या फिर आपके टूथब्रश का जो बैक पोर्शन जो है, जो रफ होता है, उससे भी आप आपके जबान को पीछे से क्लीन कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज आपके जबान के ऊपर रहते हैं और उससे मुंह की दुर्गंध आना या बदबू आने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको अलग से टंग क्लीनर या जबान साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी मिस्टेक नंबर 9। और मिस्टेक नंबर 10 या मिस्टेक नंबर 10 जो है वो है दांतों को अंदर से साफ ना करना।
भी ये बहुत सी बार होता है कि लोग सिर्फ बाहर के सरफेस को क्लीन करते हैं। तो आपको कॉन्शियसली याद रखना है, आपका जो ब्रश है वो दांतों को अंदर से क्लीन कर रहा है, हर एक सरफेस को क्लीन कर रहा है। आपका जो ब्रश का हेड है वो आखिरी दांत तक जाकर उसे भी अच्छे से क्लीन कर रहा है। कि बहुत सी बार ऐसे देखा जाता है कि पीछे के दांतों के सरफेस में काफ़ी ज़्यादा खाना अटका हुआ रहता है, जो कि आपकी मसूड़ों के प्रॉब्लम या कैविटीज बना सकता है। तो हमेशा याद रखना है, आपका जो टूथ ब्रश है वो अंदर से भी उसने अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो टूथ ब्रशिंग रोज करते हैं और करने के बाद इतनी सारी गलतियां हो सकती है, और मैं डेफिनेटली आपको कहना चाहूँगा कि आप में से बहुत से लोग होंगे ये इन गलतियों में से कुछ ना कुछ गलतियां दोहराते होंगे। तो आपको इन गलतियों को कम करना है, आपको नई आदतों के साथ अच्छे से टूथ ब्रशिंग करना है, जिससे कि आपका ओरल हेल्थ जो है वो बेहतर रहे। तो ये था आज के इस वीडियो के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।